हो सके आपके आसपास वातावरण काफी अच्छा हो, आप जहाँ बैठे हो माहौल अच्छा हो, तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मुझे पता हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्लास में हूँ, मेरे सामने लाइव लोग बैठ चुके हैं, ठीक है। अगर हो सके ट्राई करना, ठीक है, ओके। या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जॉब, व्हाई स्टॉक मार्केट इज देयर, व्हाई स्टॉक मार्केट वी हैव टू डू। हमने स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहिए दोस्तों, हमने स्टॉक मार्केट करना जरूरी क्यों है, ठीक है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ एक आता है, क्या आता है पता है, आता है कुछ दोस्तों, अपने दिमाग में आता है कि भाई बहुत रिस्क है मार्केट में बहुत क्या है, रिस्क है दोस्तों। रिस्क हर जगह पे है, रिस्क हर जगह पे दोस्तों, लेकिन क्या है हम उसको समझते नहीं है, ठीक है। अगर हम बैठे बैठे घर में आराम करें दोस्तों, ठीक है, हम सुबह बाहर निकलते नहीं, हम व्यायाम नहीं करते, आप अगर कंफर्ट जोन में चले गए हैं, आपको वहां सुकून से लगता है, लेकिन उधर क्या पे भी एक रिस्क है, आपकी सेहत क्या हो जाएगी, है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तैयार हो जाएगी दोस्तों, ओके। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट व्हाई इट इज नेसेसरी, बट स्टॉक मार्केट सुनते ही हमारे दिमाग में आता है रिस्क आता है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, वजह क्या है उसकी, क्योंकि ये बिटर ट्रूथ दोस्तों, ये बिटर ट्रूथ है, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है दोस्तों, ठीक है। अब कड़वा सच क्या है, मैंने यहाँ बोल तो दिया, लेकिन बाद में बोलूंगा, वो पॉइंट जब आता है सामने तब बोलूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जॉब इज आवर बेसिक सोर्स, जॉब इज आवर बेसिक सोर्स माय फ्रेंड्स, ओके। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जॉब आवर बेसिक सोर्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्न मनी, देन LIC, PLI, RD, FD, म्यूचुअल फंड, SIP, ये क्या है, इसमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से क्या बनेगा, इसमें और स्टॉक मार्केट फर्क क्या है दोस्तों, हम वहां पे देखने वाले हैं। SM means stock market smart work. It is the second source. It is the second source, my friends. उसके बाद पोजिशनल पावर एंड दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, और यहाँ पे पोजिशनल पावर और पर्सनल पावर का संबंध क्या है, कहाँ पे, मार्केट में, ठीक है। योर स्किल इज योर आइडेंटिटी, इज योर आइडेंटिटी। आप कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है, इसका दुनिया दोस्तों, आपके अंदर क्या स्किल है, आपके अंदर क्या क्या स्किल दोस्तों, उसको बहुत जरूरी है, ओके। क्योंकि हालांकि क्या होता है कि ब्यूटी पार्लर जाते हैं, है ना, यस, हम खुद को बहुत रखने का प्रयास करते दोस्तों दोस्तों। नाउ सी ओवर हियर माय फ्रेंड्स, आई वाज टेलिंग यू, वर्क टू अर्न मनी इज बेटर। पैसा कमाने के लिए काम करना अच्छी बात दोस्तों, लेकिन पैसों ने हमारे लिए काम करना चाहिए, ये उससे अच्छी बात है, ये उससे भी क्या है दोस्तों, अच्छी बात दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सर्च करना है क्या, ऐसी संधि, ऐसा चांस, जहां क्या होगा, जहां वी हैव टू सर्च एन अपॉर्चुनिटी वेयर योर मनी कैन वर्क फॉर यू, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपके लिए काम करे, आप सो रहे हैं फिर भी काम करे, आप बैठ रहे, गा रहे, नाच रहे, फिर भी आपका पैसा आपके लिए काम करे दोस्तों, ठीक है। ना कि हम सुबह उठे, हाथ में टिफिन ले लिया और गए स्कूल में जॉब करने के लिए, गए दवाखाना में पेशेंट हैंडल करने के लिए दोस्तों, ठीक है, और फिर शाम को घर में वापस आ गए दोस्तों। पैसा हम कमा तो रहे, लेकिन वो खर्च करने के लिए अपने पास टाइम भी नहीं है, ठीक है, या फिर कोई और ही खर्च करता है उसको, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसा एक चांस देखना है, ऐसा एक संधि देखना है दोस्तों, जहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अपना पैसा अपने लिए काम करे, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो ऐसे क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसी जगह पे, 1 सेकंड, सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, I think you might be knowing about Warren Buffett. He's one of the most famous quotes there in the world, spread over the world, my friend. If you do not find the way to earn money while you are sleeping, then definitely you will work till you die poorly. Repeat करता हूँ. If you do not find the way to earn money while you are sleeping, then definitely you will work till you die poorly, my friends. अगर आपको ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला जहां आप सोते जागते खाते पीते बैठते आपका पैसा आपके लिए काम करे, ऐसा आपको लाइफ लॉन्ग कोई रास्ता नहीं मिला दोस्तों, इतना पक्का है कि हम
मरते दम तक पैसों के लिए काम ही करते रहेंगे, ठीक है। यस, लास्ट में एक लाइन कही दोस्तों, ये फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पार्ट है, फाइनेंशियल लिटरेसी का दोस्तों पार्ट है। मतलब क्या, अगर भले कोई आईएएस अधिकारी भी क्यों ना हो, वो फाइनेंशियल लिटरेट होगा नहीं, वो कोई गारंटी नहीं दे सकता दोस्तों, ठीक है। हमारे यहाँ पे है ना प्राइमरी एजुकेशन, है ना, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, है ना, हायर हायर एजुकेशन, जो भी है महाविद्यालयीन एजुकेशन जो भी रहेगा, वहां पे लोगों को जॉब लगते हैं ना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक लैक ऑफ सिस्टम ऐसा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई किसी को बताता नहीं दोस्तों। मतलब आर्थिक साक्षरता, आर्थिक साक्षरता जो होती है दोस्तों, वो कोई किसी को नहीं बताता। ना ही अपने सिलेबस में ऐसा है कि आदमी ने आर्थिक साक्षर होना चाहिए। कोई कभी नहीं कहता ऐसा कि लोन मत निकालो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डू नॉट गो और डू नॉट गो फॉर लोन्स, इट बिकम्स लीकेज टू योर इनकम दोस्तों। अभी लोन के साथ काम चलता भी नहीं, ये भी तो है ना। लेकिन दोस्तों क्या है, पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखो, फिर अगर लोन जरूरी है तो फिर अपनी इनकम को क्रॉस नहीं होने देना चाहिए। अपना इनकम कम है और हम लोन ज्यादा करते बैठ चुके हैं, तो क्या होगा, हम फाइनेंशियल क्रंच में आ सकते। दोस्तों ये मेरे खुद के अनुभव बता रहा हूं आपको, मैं मेरे खुद के अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं 2017 से पहले इतना इलिटरेट था फाइनेंशियली, इतना मैं था इलिटरेट फाइनेंशियल दोस्तों, कि मैं खुद ही फाइनेंशियल क्रंच में था, मैं बोल रहा फ्रैंकली। और यहाँ पे इतनी मैंने भागदौड़ क्यों की, मैंने किताबें क्यों पढ़ी, मैं आपको एक बताता हूँ कहानी, छोटी सी कहानी वो, आपको पता है ना। अच्छा, क्या आप वो कहानी सुनने पाएंगे, मतलब सुनना पसंद करोगे, यस और नो, प्लीज टाइप इन इनबॉक्स। ये लोन की बात सामने आ गई इसलिए मैंने ये विषय निकाला है। यस यस और नो, प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं कहेंगे यार, थैंक यू सर, थैंक यू, आई गॉट यू आंसर। चलो सुनाता हूँ। देखिए क्या हो गया एक बार, पता है ना। चलो यहाँ पे तो सभी लोग मराठी लोग हैं, इसलिए मराठी बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं, ठीक है, ओके। यस, थैंक यू। हाँ दोस्तों, पता है ना, आदमी जो पैसे कमाता है, ठीक है, आदमी जो पैसे कमाता है दोस्तों, तो होता क्या है, वो पैसा तो खर्च होता है, उनके पास नियोजन, हाँ सॉरी या एक मिनिट मराठी सांगतो, त्यांच्याजवळ नियोजन नसतं तेवढं, मान्य आहे आपल्याला, बरोबर आहे ना. माणूस लोन काढतो, माणूस इकडे पैसा खर्च करते ना, हे सगळं चालू असतं म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये. घरातल्या मुख्य माणसाला सगळं माहिती असतं की मी पैसा कसा कमवतो, माझा पगार किती आहे, जातो कुठं, बरोबर आहे. परंतु तो माणूस स्वतःच्या आटापिटा करून का होईना, परंतु आपल्या फॅमिलीच्या पूर्ण गरजा पूर्ण करायचा तो प्रयत्न करतो, बरोबर आहे. ही सत्य परिस्थिती आपल्या जीवनामधली, ठीक आहे. आसमान म्हणजे आकाशामध्ये आपण जेव्हा बघतो ना उडताना, काय रॉकेट, असं वाटतं वा किती छान उडतं ते, असे एकदम म्हणजे हवेमध्ये पंख असं पसरून लगे फर्स्ट क्लास असं किती छान उडतं ते, खूप बरं वाटतं, खूप छान वाटतं, है ना. त्याची स्पीड, बरोबर आहे, बसलेला पायलट. परंतु कोणी बघत नाही की त्याच्या पाठीमाग आग लागलेली, त्याला फाडण्यात फिरण्यासाठी, परंतु त्याच्या पाठीमागे बर्नर मध्ये आग लागलेली आहे आणि त्यामुळे तेवढे स्पीडनं पुढे पळतात, बरोबर आहे. काय झालं माहितीये का, मित्रांनो सांगायचं म्हणजे एका पंचक्रोशीमध्ये म्हणजे जवळजवळ राऊंड अबाउट 25 किलोमीटरच्या एरियामध्ये एक ही लागली, शर्यत लागली, शर्यत. काय लागली, शर्यत. शर्यत कोणती होती माहिती का दोस्तों, शर्यत ती अशी होती की घोड्यांची रेस होती, घोड्यांची काय होती, रेस होती, रेस, ठीक आहे. घोड्यांची रेस, घोडे म्हणजे प्रत्येक गावचा सरपंच हा आपला आपला घोडा आणणार, काय करायला, त्या रेसमध्ये लावण्यासाठी. तर त्या 25 गावापैकी प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक सरपंचांना म्हणजे आपापला मस्त फर्स्ट क्लास घोडा सजून ठेवला, की बाबा आपली उद्या काय रेस आहे त्या मोठ्या पटांगणावर, ठीक आहे. मग एका गावातला सरपंच असा होता, त्याला काही घोडा सापडेच ना, त्याला घोडा सापडेच ना. त्यांनी हे घोडा पाहिला, एक माथारा होता, एक लंगडा होता, एक लुळा होता, एक पांगळा होता, असे है ना. मग त्याला घोडा काय सापडेच ना, कारण सगळ्या लोकांनी ताजे घोडे जिंकून घेतले आपापले, ठीक आहे, बाकीच्या गावात लोकांनी. याला घोडा काय सापडेच ना भाऊ. आता करायचं काय नेमकं, हा प्रश्न पडला, है ना. आपला घोडा जाणारच कुठं, रेसला,
आपला घोडा 100% जायचा, म्हणजे जाणार 100%. कसा? मग करायचं काय? घोडा सापडत नाही आपल्याला. जो सापडतो लुळा पांगळा असतो. मग करायचं काय नेमकं? हा प्रश्न पडला. पण सरपंच मोठा जिद्दी माणूस. त्याने ठरवलंच की नाही, आपला घोडा गेलाच पाहिजे. कुठं? रेसमध्ये. ठीक आहे. हारला चालेल, काही अडचण नाही. घोडा आपला हारला तरी चालेल, काही अडचण नाही. इकून तिकून त्याने पाहिलं, बाबा घोडे आता कुठं बघावं, घोडे कुठं बघावं, घोडे कुठं बघावं. झालं काय माहिती का? त्यांना घोडा काय भेटला नाही चांगला. मग त्यांना एक गाढव भेटलं. त्यांना एक गाढव भेटलं. गाढव, गध है ना? आपण त्या गध म्हणतो. हे गाढवावर काय कामच नाही, हे की नाही? हे गाढव आहे. ठीक आहे. हे वाया गेलेलं गाढव आहे, हे गधा आहे. बरोबर आहे. सरपंचाला भेटला गधा. मग सरपंचानं गधा घरी आणला. त्या गाढवाला सजवलं. गाढवाला त्याने सजवलं. मस्त खाऊ पिऊ घातलं. मग झालं काय, की त्याला वरून झूल अशी टाकली, की जणू काय तो घोडा असावा. म्हणजे त्याला असा वरून असा असा आकार दिला, की तो घोडाच एक प्रकारचा. घोडाच. मग झालं काय माहिती का? दिवस आला ना शर्यतीचा. हे लगे म्हणजे असं मोठं ग्राउंड तुडून भरलं. आसपास सगळे असे गावचे लोक आले, सगळे तिथं आपापले घोडे घेऊन आले, सरपंच लोक. आणि त्याने आपापला घोडा हा मस्त रेसमध्ये का कतारमध्ये लावून दिले सगळे. मग त्या ठिकाणी कोणाला? सरपंच आला त्या गावचा, ज्याने गधा आणला होता है ना शर्यतीसाठी. सगळे लोक तोंडामध्ये बोट घालून त्या माणसाकडे पाहले. हा माणूस येडा म्हणावं का काय, समजून नाही नेमकं, आहे की नाही? मग शेवटी काय झालं माहिती का? शेवटी त्या सरपंचानं त्या गध्याला समोर आणलंच. त्या गध्यानं त्या गाढवाला असं वाटलं, अरे हे सगळे इथं घोडे आहेत आणि मी एकटा गाढव. ते गाढव काय समोर जायच ना. सरपंच त्याला असं खिचतो खिचतो खिचतो, ते समोर जायला तयारच नाही. मग करायचं काय? कसं बसा त्याला ढकलो 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 त्या उभं केलं. कुठं? त्या लाईन मध्ये. मग सरपंच त्या घोड्या पाठीमागे उभा होता. सरपंच घोड्याच्या पाठीमागे उभा होता. म्हणजे जोपर्यंत 1 2 3 स्टार्ट म्हणेपर्यंत तो जिथं उभा होता. कोण? सरपंच. त्या गाढवाच्या पाठीमागं. ठीक आहे. मग आता सगळ्यांना वाटलं, अरे सगळे तर घोडे येतात, ताजे घोडे सगळे पळणार पळणार समोर. आणि या सरपंचाने गधा उभा केलाय त्याच्यामध्ये. आता हे आपल्या गावाची नामुष्की करून घेणे फालतू. एक तो घोडा भी नाही, गधा ऊपर से. जसं त्या समोरच्या माणसाने 1 2 3 स्टार्ट बोलतो हा माणूस, तसं काय केलं माहितीये का? सरपंचानं अगदी म्हणजे म्हणजे समय सुचक त्यानं काय केलं, त्यानं त्या गध्याच्या पाठीमागून टाकली चटणी. लागला घोडा उड्या मारत, तन तन सॉरी काय त्याला गाढव उड्या तन 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 उड्या मारला. कोण? गाढव. इतकी चटणी टाकून दिली, की तो पुढे लागला पळायला. कोण? तो गधा. पुढे पळत 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 तो इतका पुढे पळाला, इतका पुढे पळाला, इतका पुढे पळाला, की तो शर्यत कधी जिंकला हे त्यालाच माहित झालं नाही. शर्यत जिंकून सुद्धा त्यांनी पट्टी बिट्टी अशी धापस तिकडं असे तोडून फोडून तो सगळं जे त्या ग्राउंडच्या बाहेर गेला. साहेब सांगतो तुम्हाला, की सरपंचाला तो गधा आवडता. त्याने शर्यत जिंकली, परंतु त्यानं ते शर्यतच्या बाहेर त्याला मोठा आपल्या अंगातला फोर्स दाखवत असतो. ठीक आहे. है ना? मला काय सांगायचं नेमकं? मला काय सांगायचं? दोस्तों, रॉकेट एवढं फास्ट पळतं ना, उसके पीछे आग लगी रहती है. ठीक है. अगर हम यहाँ पे कंफर्ट जोन में हैं दोस्तों, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है. हम कुछ नहीं कर पाएंगे. हम अपनी लाइफ ऐसे जीते रहेंगे और बाद में पता हो जाएगा, यार लाइफ मेरी चली गई है ना. मला हे कामं करायची होती, मला ते काम करायचं दोस्तों. परंतु ह्या अशा गोष्टी होऊ नये. शेवटी आपल्याला अक्कल आल्यापेक्षा हे खूप चांगलं आहे, की या ठिकाणी संदेश सर आहेत. या ठिकाणी अ, अ, अजून एक आपले सर आहेत, आनंद सर आहेत. त्यांचं वय खूप कमी आहे दोस्तों. यांना खूप कमी वयामध्ये हे एक दिमागामध्ये आलं, की आपण काहीतरी स्मार्ट वर्क करायला पाहिजे दोस्तों. ठीक है. अच्छी बात है. यहाँ पे सभी अभी एक ही रेस में है, ना सभी एक ही रेस के घोड़े फिलहाल. ठीक है. ओके. I think you might have understood something about the story which was told you, my friends. तो वैसे क्या है, अपने पीछे आग लगनी चाहिए, तभी हम आगे भागते हैं. ऐसे भागना बहुत मुश्किल दोस्तों. अगर मुझे पेमेंट मिल रहा है 1 लाख रुपए महीना, मैं उसी में खुश हूँ, तो उसको पूछिए वो कन्या की कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो खुश नहीं होता है. गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई, घर का खर्चा, है ना, ये है वो है, ये सब उनको मैनेज करते 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 आगे बढ़ना पड़ता है. ओके, ऐसी बात है. चलिए आगे बढ़ता हूँ फिलहाल यहाँ पे. और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोग लोन को नहीं कहेंगे. लोन को मुझे लेना ही नहीं है. पहले आप 2 पैसा इन्वेस्ट करना सीख लो दोस्तों. ठीक है. बाद में लोन के बारे में पीछे भागिए. ओके.
चलिए और अपना इनकम हमेशा बढ़ा के रखना, लोन को क्रॉस करके आगे बढ़ना, ठीक है। यस, चलो आगे बढ़ता हूँ। किसी किसी को लगा होगा सर ने ऐसी कहानी क्यों कही है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत जरूरी था यहाँ बोलना, ठीक है, क्योंकि आग लगनी बहुत जरूरी है दोस्तों, वो आग लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सिवा हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अभी आपके अंदर आग कौन सी है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है दोस्तों, ठीक है। यस, इसलिए यहाँ पे बताया गया, देखिए LIC, PLI, RD, FD, म्यूचुअल फंड, SIP, ये क्या है सब, एक कंफर्ट जोन दोस्तों, एक कंफर्ट जोन है, जहां आपको लगता है LIC है ना, ठीक है ना, जो बंदा आपको मरने के बारे में डरा डरा के धमका धमका के आपके क्या करता है, आपसे वो प्रीमियम जमा करता है दोस्तों, ठीक है। आपको लगता है चलो PLI भी अच्छा है, RD भी अच्छी है, FD भी अच्छा है ना, ये म्यूचुअल फंड भी अच्छा है दोस्तों, लेकिन ये आपके लिए कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन ऑलवेज डेंजरस फॉर अस दोस्तों, कंफर्ट जोन हमेशा हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही डेंजर होता है। आप बोलेंगे सर कंफर्ट जोन क्या है, कहीं होंगे ऐसे यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कंफर्ट जोन मतलब जहां हमें लगता है बहुत सुकून सा है, सुबह उठने का मन नहीं करता है 5 बजे, वहां हम तो सेकंड स्लीप लेने का मन करता है, ठीक है। वहां तो तकिया में से मतलब है ना, मुंह फंसा के सोने का मन करता है। क्या बन गया आपका हो कंफर्ट जोन, क्या हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत नींद आती है दोस्तों, क्या होता है, काम करने का मन नहीं करता है, क्या होता है कि पढ़ाई तो बहुत दूर की बात दोस्तों, है ना, ठीक है, लेकिन उससे होता है क्या है, आपके लिए डेंजरस हो, डायबिटीज होना, डिप्रेशन में जाना, ठीक है, ये है वो है। तो एक सफिशिएंट नींद आपने ले लिया 5-6 घंटे में सफिशिएंट है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन में नहीं जाना दोस्तों, कंफर्ट जोन में कभी जाना नहीं। तो मतलब यहाँ आप शब्द से अर्थ उसका मत लीजिए, ठीक है। यहाँ मुझे ये कहना है कि अगर आप मान के चलिए आपको जितना पेमेंट मिल रहा है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये कंफर्ट जोन ही है, ठीक है। Okay, above given tools to invest amount looks like safe but less risk is equal to risk rewards, my friends. क्या बोला है यहाँ पे देखिए, अबो मतलब दिए गए जो है ना, LIC है, PLI है, RD है, FD है, म्यूचुअल फंड, ऐसा भी जो भी है दोस्तों, देखिए LIC, PLI, RD, FD से थोड़ा सा अच्छा है म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड से बेहतर है स्टॉक मार्केट, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, above given tools to invest amount looks like safe but less risk less rewards, okay, आपको लगता है उसमें रिस्क कम है, रिस्क कैसे हुए उसमें बहुत कम है, लेकिन क्या है उसमें आपको रिवॉर्ड्स भी कम मिलते हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं मिलते। आपको पता है, मैंने एक एग्जांपल बताया किसी को, तो साल क्या था वो, हाँ, 1991 मध्ये FDचा रेट होता किती, 15%, 2001 मध्ये तो झाला 12%, 2011 मध्ये झाला 9%, 2021 मध्ये झाला 5 ते 6%, म्हणजे दर 10 वर्षांना 3-3% खाली यायलाय, काय आपला हा काय नेमका FD रेट, बरोबर आहे। 2031 ला तो होईल 3%, आणि 2041 ला तो होईल बघा 1%, आणि 2051 ला तो होईल, बँक बोलवलं तुम्हाला की तुमचे पैसे आम्ही सांभाळतोय, आम्हाला तुम्ही पैसे द्या। मला सांगा, ज्या वेळेस तुमच्या सेव्हिंग वर तुम्हाला पैसा भेटत नाही, तुमचे FD वर तुम्हाला पैसा भेटत नाही, तर काय होईल नेमकं, मॅक्सिमम लोक काय करतील, आपला पैसा कुठे टाकतील, बताइए प्लीज प्लीज प्लीज, मॅक्सिमम लोक आपला पैसा कुठे टाकतील, मग सांगा, पटपट सांगा, टाका, टाईप करा ह्याच्यामध्ये, इनबॉक्स मध्ये, मॅक्सिमम लोक आपला पैसा कुठे इन्व्हेस्ट करतील भविष्यामध्ये, प्लीज टाइप इन इनबॉक्स युअर आन्सर, आय वॉन्ट इट फ्रॉम युअर साइड, या श्योर, प्लीज कैरी ऑन, या दैट इज द आंसर, यस, राधेश्याम सर काफी अच्छा लगा, शेयर मार्केट, राइट। तो आपने दोस्तों जो अभी करियर चूज किया है, चाहे पार्ट टाइम में करना है, फुल टाइम करना है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन इन द फ्यूचर माय फ्रेंड्स, ओके, यस, थैंक यू। ये बेस्ट ऑप्शन है अपने फ्यूचर के लिए। अभी अपना नजरिया जो है ना, नजरिया जो है वहां देखिए दोस्तों, ये हम लंबे रेस के घोड़े दोस्तों, जब तक अपनी पृथ्वी भूकंप होने से मतलब खत्म नहीं होती, तब तक दुनिया का मार्केट बंद नहीं होगा दोस्तों। इतना ही किया आया था ना, मतलब प्रलय आया था किसका, कोविड-19 का, लेकिन मार्केट बंद हुआ नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। अपनी विजन वहां पे रखो आगे, मुझे इसमें स्किल हासिल करनी दोस्तों। चलिए, आई थिंक आई माइट बी नोइंग अबाउट द thing that I was telling you. How is the importance of market in present also, in the future also, my friends, okay. Now see, stock market is one of the best tool, stock market is one of the tools having high risk and high rewards,
वहां पे रिस्क ज्यादा भी होती है और रिवॉर्ड्स भी ज्यादा होते हैं दोस्तों, ये आपको मुझे कहना है। स्टॉक मार्केट रिस्क कैन बी reduced by investing time and money on learning the market skill, my friends. क्या बोला देखिए, स्टॉक मार्केट मध्ये रिस्क आहे आपल्याला मान्य आहे, परंतु आपण ती रिस्क कमी करू शकतो. कशी? तर आपण काय करायचं, टाइम इन्व्हेस्ट करायचं. कशावर? टाइम आणि थोडाफार पैसा इन्व्हेस्ट करा. कशावर? तर शिकण्यावर. काहीतरी शिका नवीन, ठीक आहे. कारण ती मार्केट स्किल शिकणं हे म्हणजे अतिशय महत्वाचं आहे. त्याशिवाय तुम्ही मार्केट मधली रिस्क कमी करू शकतच नाही. नाही किती पैसे टाका मार्केटमध्ये, ते शून्य व्हाय बसले, ठीक आहे. त्यामुळं काय करा, थोडा थोडा टाइम काढा आणि थोडा थोडा काय करा, पैसा खर्च करा. कशावर? शिकण्यावर. डन है ना? अभी जो आप यहाँ बैठ चुके हैं ना मेरे सामने, और मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम एक पैसा है, ठीक है. लेकिन आपका टाइम जो है ना, वो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों. कहाँ पे? आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्किल के ऊपर, कुछ तो सीखने के लिए, ठीक है दोस्तों, है ना. आप इस समय में टीवी के सामने नहीं बैठे, आप इस समय टीवी के सामने नहीं बैठे क्योंकि आपके कुछ सपने हैं, आपको साकार करना है उसको, ठीक है. आपका सपना बड़ा होगा, मुझे गाड़ी चाहिए मर्सिडीज, मुझे गाड़ी चाहिए बीएमडब्ल्यू, और आपने वहां पे, अगर आप वहां पे टीवी देखते रहेंगे दोस्तों, तो वहां पे टीवी में मर्सिडीज की ऐड आती क्या? नहीं आती है. वहां पे बीएमडब्ल्यू की ऐड आती क्या? नहीं आती दोस्तों. क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको पता है, मालिक को, उसके जो है ना मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि जो लोग टीवी के सामने बैठते हैं उनकी उतनी हैसियत नहीं कि वो ये कार ले, और जो लोग टीवी के सामने नहीं बैठते हैं, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते कहाँ पे? कुछ तो सीखने के लिए, वो लोग वहां टीवी क्यों देखते नहीं? क्योंकि उनका सपना कौन सा है? बड़ा सपना दोस्तों. इसलिए आपने अभी जी हाँ टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दोस्तों, कहाँ पे? सीखने के लिए. काफी अच्छी बात है, आपने निर्णय दोस्तों अच्छा लिया है. चलो आगे बढ़ता हूँ फिलहाल. यस, स्टॉक मार्केट स्मार्ट वर्क सेकंड सोर्स. स्टॉक मार्केट इज अ स्मार्ट वर्क सेकंड सोर्स. ओके. पिंजरे में बंद किया शेर शिकार करना भूल जाता है. क्या वजह उसकी? पिंजरे में बंद किया शेर शिकार करना भूल जाता है. क्या वजह उसकी? क्योंकि जब तक वो पिंजरे में है तब तक वो शिकार करने का सराव करता ही नहीं. उसको सब बना बनाया हुआ मिलता है दोस्तों, ठीक है. बनाया बनाया हुआ सब उसको मिलता है ना, इसलिए शिकार करता है कि नहीं करता है. लेकिन उसका फर्ज बनता है कि पिंजरे में प्रैक्टिस करे, क्या करने के? शिकार करने के दोस्तों, ठीक है. अगर कोई छोटा बछड़ा वहां पे मतलब जन्म लिया उसने, कहाँ पे? उसी मतलब पिंजरे में. उसने जंगल का ना पेड़ देखा है, ना दौड़ता हुआ हिरन देखा है, ना दौड़ता हुआ खरगोश देखा दोस्तों. अगर ऐसा शेर कहीं बाहर आ गया, बाद में बड़ा होके जंगल में गया दोस्तों, तो वो, मैं बोल रहा आपको कसम से, वो शिकार कभी नहीं करेगा. उसके सामने से हिरन भी गुजर गया ना, तो भी उसके शिकार वो नहीं करेगा. वजह क्या है? वो भूल गया होगा क्या करना? शिकार करना. दोस्तों, मैं ये उदाहरण क्यों दिया आपको? उदाहरण मैंने क्यों दिया? एम्प्लॉय तो आप ही भी है, एम्प्लॉय तो मैं भी हूँ. हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है. जब हम नौकरी करते हैं तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम बाहर कुछ काम करते हैं. अभी यहाँ बैठ चुका हूँ मैं भूल चुका हूँ कि मैं कहीं बाहर नौकरी करता हूँ, ठीक है. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टीवी के सामने बैठने से बेहतर है, या मैं किसी को बता रहा हूँ, तो काफी अच्छी बात है ना बॉस. ये मेरा टाइम, टीवी के सामने का टाइम जो है बैठने का, है ना. मेरा कोई मालिक मुझे नहीं कहेगा, मेरा जो एम्प्लॉयर है नहीं बोलेगा कि टीवी मत देखो. मैं टीवी देखूं नहीं देखूं मेरी चॉइस है. मैं यहाँ बैठ चुका हूँ ना लोग बताने के लिए, ठीक है. ओके दोस्तों, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? देखिए, अपना पहला बेसिक इनकम क्या है? तो चालू है. तब तक उसी दौरान, देखिए उसी दौरान क्या करना है? थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपने अंदर स्किल निर्माण करके करे कि हम मार्केट में पैसा बना सके. क्योंकि आखिर पैसा क्या है? सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है दोस्तों. देखिए, अपनी नौकरी चालू है, ठीक है. अगर अपनी नौकरी चालू होते 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 अगर आपने थोड़ा थोड़ा समय का हो ना, लेकिन क्या किया आपने? खुद पर इन्वेस्ट किया दोस्तों, इसमें क्या होगा? आपके अंदर स्किल निर्माण हो जाएगी, ठीक है. अब मुझे बताइए, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ. अपने तनख्वाह के अलावा, अपने पगार के अलावा, अपने सैलरी के अलावा, नैतिक नीतिमत्ता से नैतिक नीतिमत्ता से 10 रुपए कमाने की भी अक्कल अपने पास है क्या? नहीं है.
90% एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको अपने पगार के अलावा, अपने तनख्वाह के अलावा दोस्तों 10 रुपए भी कमाने की अक्ल नहीं है मार्केट में है। अगर कमाए भी होगा तो वो बात अलग है, करप्शन करेगा बंदा, वो नैतिक में नहीं आता, वो सब अनैतिक है। एम्प्लॉय के पास वो अक्ल है ही नहीं, 90% लोग ऐसे होते हैं दोस्तों। अभी सोचना हमें ये है कि हम किस में आते हैं, हम किस में आते हैं। क्या हम नैतिक नीतिमत्ता से 10 रुपए हम कमा सकते हैं मार्केट में अपने तनख्वाह से अलावा? अगर हाँ है तो आप 10% में आ रहे हो, आप 90 में नहीं आ रहे हो। अगर नहीं है, आप 90 में आते हो दोस्तों, अपने आप को उतनी अक्ल नहीं कि हम 10 रुपए कमाएंगे अपने पेमेंट के अलावा, तो हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत दोस्तों। जैसे रॉकेट उड़ते हैं ना आसमान में, वैसे हमें भागने की जरूरत दोस्तों। तभी क्या होगा, हमें अपने अंदर क्या करना, मतलब क्या करें भाई, हम स्किल निर्माण कर पाएंगे दोस्तों। चलो आगे बढ़ता फिलहाल। पोजिशनल पावर एंड पर्सनल पावर दोस्तों, देखिए अभी टाइम कितना हो गया एक बार देखना पड़ेगा मुझे, एक मिनट सेकंड। ओके, टाइम है बाकी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यस, तो मैं ये कर रहा था, पोजिशनल पावर और पर्सनल पावर दोस्तों क्या है। पोजिशनल पावर और पर्सनल पावर दोनों में से, दोनों में से सबसे ज्यादा अहम कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्लीज टाइप इन इनबॉक्स। पोजिशनल पावर और पर्सनल पावर दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा अहम कौन सा है? पर्सनल पावर या पोजिशनल पावर? लेट मी नो, टाइप इन इनबॉक्स। इनबॉक्स में टाइप करिए प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। या श्योर, पर्सनल पावर या पोजिशनल पावर? ओके, प्रवीण सर said both. Okay, done. Yeah, next one please. But I'm not. Yeah, thank you. Anyway, हाँ, संजय सर बोल रहे पर्सनल पावर, या गुड। राशि मैम बोल रही पर्सनल पावर, या सुपर। और प्रवीण सर बोले कि सर बोथ आर इम्पोर्टेंट, राइट? ओके ओके, it is your perception, it is your view, it is your optimistic thinking about the same matter only, but even यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, अगर सर ने कहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए, ठीक है, ओके, अगर मान के चलिए कि कि दोनों में से सबसे ज्यादा अहम कौन सा है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा? देखिए, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, जब तक मैं क्या हूँ, मैं जब तक एम्प्लॉय हूँ तब तक मेरा क्या रहेगा, मेरा पोजिशनल पावर रहेगा, राइट? अगर मैं किसी बड़े स्कूल का प्रिंसिपल हूँ तो मेरी वो पोस्ट है, ठीक है, मेरी वो क्या है, पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। तब क्या होगा, जब तक मेरी वो पोस्ट है ना, तब तक मेरी वहां पे बहुत ही शान रहेगी, लोग आके मुझे ऐसे नमस्कार बोलेंगे दोस्तों, ओके। लेकिन 60 साल होने के बाद जब मेरे पिछवाड़े में लात मिलेगी गवर्नमेंट के जरिए, है ना, क्या बोलेगा वो, अरे छोड़ो उसको, इसका दिमाग भी कम हो चुका है, 60 साल क्रॉस कर दिया उसने, हकाल दो उसको यहाँ से, ठीक है। अभी तो और भी वो नियम स्ट्रिक्ट कर दिए उन्होंने, 55 साल में उसको हटा, मतलब हकालने का प्रयास करे दोस्तों, है ना, ठीक है। ओके, ये अपना इंडियन टेंडेंसी है, सिचुएशन व्हाटसएवर इज देयर, वी आर नॉट देयर टू क्रिटिसाइज दिस मैटर ओवर हियर, बट मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा। तो बाद में क्या है, अपना पोजिशनल पावर तो चला गया, फिर क्या रहेगा पीछे, फिर रहेगा आपका पर्सनल पावर दोस्तों। तो बाद में आपका पर्सनल पावर आपको कम आएगा, ठीक है। आपका पर्सनल पावर क्या है फिर? आपका पर्सनल पावर दोस्तों वो है आपके अंदर की स्किल है, आपके अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण भरे हुए दोस्तों, ठीक है। आप लोगों से कैसे बात करते हो, आपके संबंध कैसे लोगों के साथ है, ठीक है। आपने लाइफ में कितने मान कमाए, कितने लोग कमाए दोस्तों, आपने लाइफ में कितने लोगों को टिकाया अपनी लाइफ में, है ना दोस्तों। ये क्या है, अपनी बहुत बड़ी कमाई है, ये अपना पर्सनल पावर दोस्तों, ठीक है। आपके अंदर के वर्च्यूज, आपके अंदर के गुण, सद्गुण, आपकी विचार, आपके आचार, आपका चारित्र, ये क्या आपका पर्सनल पावर दोस्तों, ठीक है। आज आज अगर मान के चलिए मैं यहाँ आपको सुना रहा हूँ, कुछ ना कुछ है इस बंदे के अंदर, इसलिए लोग यहाँ आके मतलब बैठ चुके हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, मेरा पर्सनल पावर बन गया दोस्तों। और मैं चाहता हूँ मेरा हर एक यहाँ बैठा हुआ दोस्त जो है उसके अंदर ये स्किल नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर स्किल है, लेकिन हो सकता है आपकी अपनी फील्ड की होगी, ठीक है। लेकिन मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके अंदर स्किल निर्माण करना अपना करते हुए दोस्तों, ठीक है। ओके, आप खुद को पहचान लीजिए ताकि आपका पर्सनल पावर वहां पे क्या होगा, डेवलप होगा दोस्तों। यस, विद्या मैम थैंक यू, आपने वहां लिखा है पर्सनल पावर बहुत जरूरी है।
ओके प्रवीण दादा अभी आए शायद, उनका भी रिप्लाई आ चुका है मुझे कि पर्सनल पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। या श्योर, व्हाई नॉट। आपने देखिए अभी जिस पद पर अपने पीएम मोदी बैठ चुके हैं ना, अब अभी तो सबको जाना ही है ना, राजे महाराज चले गए है कि नहीं? हाँ, राजे महाराज चले गए दोस्तों, तो किसी को मनते वहां से उतरना है ना उस थ्रोन से, ठीक है? तो बाद में उनकी पहचान क्या होगी, वो ध्यान देना। अगर शेर के दांत निकालेंगे, दांत शेर के दांत निकालेंगे हम, और नाखून निकालेंगे तो क्या बनेगी? वो बकरी बनेगी। छोटा छोटा बच्चा भी उसके ऊपर सवार होकर कान पकड़ेगा, सही बात है ना? उसका पावर कौन सा है? उसका पर्सनल पावर उसके दांत है, उसके नाखून है दोस्तों, ठीक है? उसकी जुबान है ना? ठीक है दोस्तों, तो ये क्या उसका पर्सनल पावर दोस्तों। तो अपने पास ऐसे कुछ स्किल मांग करो, वो आप बनेगा आपका आपका पर्सनल पावर बनेगा वो। डन। चलो आगे बढ़ता है फिलहाल यहाँ पे, और बना रहेंगे आपके साथ कुछ सवाल पलों के लिए दोस्तों। पर्सनल पावर और पोजिशनल पावर, इसके बीच में क्या फर्क है आपको शायद पता हो चुका होगा। यहाँ पे क्या है, पर्सनल पावर डेवलप्स इन योर पर्सनालिटी बेस्ड ऑन योर वर्च्यूज, आपके हार्ड एफर्ट्स दोस्तों, और बाय स्मार्ट वर्क वी कैन डेवलप इन आवरसेल्फ। दोस्तों काम दो होते हैं, पहला काम है ये कि हार्ड एफर्ट्स करके अपने अंदर स्किल निर्माण करना, और दूसरा काम है दोस्तों स्मार्ट वर्क करके अपने अंदर स्किल निर्माण करना, ठीक है? अब इसमें फर्क क्या है हार्ड एफर्ट्स और स्मार्ट वर्क में, आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। यस, दिस वन, योर स्किल इज योर आइडेंटिटी माय फ्रेंड्स। आपकी स्किल क्या है? आपकी आइडेंटिटी है। आप बोलेंगे हम मार्केट पे क्या संबंध है इसका, सही क्यों हमें पकड़ रहे हो यहाँ पे? नहीं, मैं आपको बूस्टिंग इसलिए कर दोस्तों क्योंकि यह आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। वहां पे नॉलेज गेन करने के लिए जो इनर वॉइस बोलेगा आपको, आपके अंदर का पावर बोलेगा ना मुझे करना है, वो करने के लिए यहाँ बूस्टिंग जरूर दोस्तों, ठीक है ना? इसलिए यहाँ भी आपके साथ में स्टार्टिंग में यही मतलब ओरिएंटेशन में ले रहा दोस्तों। योर योर है ना, योर स्किल इज योर आइडेंटिटी माय फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ पोलराइज योर सेल्फ, मतलब क्या? पोलराइज योर सेल्फ मीन्स व्हाट? खुद को सबके अलग करना है, खुद की आइडेंटिटी कुछ तो हट के करना है, ठीक है? मॉब का हिस्सा मत बनिए, मॉब का हिस्सा मत बने दोस्तों, खुद को अलग साबित करना है, ठीक है? अलग साबित करना है दोस्तों। योर आइडेंटिटी शुड बी डिफरेंट देन अदर्स। योर स्किल इज अ ज्वेल, your skill is a jewel for your personality my friends, that helps you to become different than others my friends, okay? आपका स्किल आपका एक क्या बोले उसको, अलंकार है दोस्तों एक प्रकार का, जो कि आपकी जो है ना, जो आपका जो व्यक्तिमत्व है दोस्तों, है ना, उस पर वो सजाया जाता है दोस्तों, है ना? और वही आपको बाकी लोगों से अलग करता है, ठीक है? यू आर डिफरेंट देन अदर माय फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आपको खुद को पहचानना है, मैं ये कर सकता हूँ। बूस्ट योर कैलिबर, आपके अंदर का कैलिबर को क्या करो, बूस्ट करो दोस्तों, वातावरण से निर्माण करो, ठीक है? बिकॉज यू आर यू आर यूनिक एंड यू कैन नॉट फाइंड अनदर पर्सन सेम एज लाइक यू इन दिस वर्ल्ड माय फ्रेंड्स, ठीक है? आपको खुद को पहचानना है, खुद के अंदर के कैलिबर को बूस्ट करना दोस्तों, ठीक है? क्योंकि अगर आप चाहोगे ना कि मैं यानी गजानन, मेरे जैसा मुझे और कोई बंदा चाहिए दुनिया में, मैं ढूंढ कर परेशान रहूंगा, लेकिन मुझे मेरे जैसा व्यक्तित्व दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देगा दोस्तों। मतलब क्या? मैं यूनिक हूँ, मैं यूनिक हूँ दोस्तों। आप हर कोई यूनिक है, खुद को पहचान लीजिए, है ना? विद्या मैम अगर चाहेंगी तो भी, और उनको विद्या मैम नहीं मिलेगी दुनिया में कहीं, क्योंकि वो यूनिक है, ठीक है? क्योंकि वो यूनिक है। रमेश सर अगर चाहेंगे कि मुझे और रमेश सर ढूंढना है दुनिया में, वो नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो यूनिक है दोस्तों, वो यूनिक है, ठीक है? सो आइडेंटिफाई यूर कैलिबर। हो सकता है आज मैं यहाँ पे इतना बोल रहा हूँ, आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो मेरे से बेहतर भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यू आर यूनिक ओनली, राइट ना? मुझे कॉपी नहीं कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं भी आपको कॉपी नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, ठीक है? ओके, so identify yourself, my friends, and boost your inner caliber because you are unique in the world, my friends, over here. And that is what you cannot find anybody else in the world same as like you. So you have to be on the right pathway, my friends. Do every diamond thing that leads your passion in the life, my friend. Okay. आपको हर एक गिरी हुई चीज करना है दोस्तों, जो कि आपके लाइफ में क्या करेंगे, पैशन की तरफ क्या क्या करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, आपको आपके पैशन की तरफ आगे बढ़ाएंगे। कैलाश सर शायद सुन रहे हैं मुझे। कैलाश सर प्लीज, आर यू हियर? कैलाश सर प्लीज, yeah, if you are there please type in the inbox yes.
नाम मुझे अभी नाम तो अभी बोलना ही था मुझे। ओके ओके, doesn't matter. If you are there, then please try to post my message over there. Doesn't matter for the same. Okay, yeah. हेलो, कैसे ना आप बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, डन। दोस्तों मैं ये कह रहा था आपको, ठीक है, कि आ, आपका आपकी आइडेंटिटी है ना, वो आपका स्किल है दोस्तों। चलो आगे बढ़ता हूँ। योर थिंकिंग ब्रिंग्स आइडिया दैट क्रिएट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी ब्रिंग्स स्किल इन योर पर्सनैलिटी एंड दैट स्किल मेक्स योर इनोवेशन। टू डू दिस वन शुड कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। ठीक है दोस्तों, थिंकिंग करो, उससे कुछ आइडिया आएगी, आइडिया आ जाएगी तो क्रिएटिविटी बनेगी, क्रिएटिविटी बनेगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, तो अपने अंदर कुछ एक स्किल बनेगी। और जब स्किल निर्माण करेंगे तो कुछ ना कुछ एक नया इनोवेशन लाइफ में लाओगे दोस्तों। और जब ये इनोवेशन लाना आपने तय तय कर लिया है, कुछ तो बदलाव मिला, कुछ तो मुझे बदलाव लाना है, तय कर लिया, तो आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। ठीक है, किताब पढ़ रहे हो लेकिन बैठने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आपको वो काम पर मुझे पूरा करना है, कंफर्ट जोन मत जाइए। ठीक है, ये मुझे कहना है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, 1 सेकंड। रिस्क लीड्स टू रिवॉर्ड्स। दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इन आवर लाइफ इज आवर डेथ। इज फिक्स। आप सोचेंगे ऐसे क्यों बोले सर? दोस्तों लोग बोलते हैं ना रिस्क नहीं चाहिए, मार्केट में बहुत रिस्क होती है ना, बहुत मार्केट में क्या होती है दोस्तों, रिस्क होती है। ठीक है, आप तो बोले लोग म्यूचुअल फंड ऐसा भी नहीं निकालते क्योंकि उसमें भी रिस्क होती है, बोलिए इसलिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा मत नहीं, ऐसा मत करिए। लाइफ में सबसे ज्यादा बड़ी रिस्क पता है कौन सी? हम तो मरने वाले हैं, हम तो मरने वाले दोस्तों, है ना, हम तो मरने वाले, लेकिन फिर भी हम डेथ का छाया अपने सर पर छाए मंडराते हुए उसको लाइफ लॉन्ग कैरी करते 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 हम नाराज रहते क्या? नहीं, हम तो हंसते खेलते रहते ना बॉस। ठीक है, कुछ चुटपुट घटना हो चुकी है तो फिर दुखी होते, फिर उसको भूल कर हम क्या करते, आगे बढ़ते दोस्तों। कैसे बोलते कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, अभी मेरा क्या होगा, ऐसे करते करते है क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते। ठीक है, इसलिए क्या है, रिस्क जरूरी दोस्तों, क्योंकि अगर इतनी बड़ी रिस्क हम अपने सर पर कैरी कर रहे हैं तो उस डेथ के रिस्क के सामने और कौन सी भी रिस्क कैसी हुई दोस्तों, छोटी है, बड़ी नहीं वो। ठीक है ना, बट इवन वी कैरी दैट रिस्क टिल द एंड माय फ्रेंड्स। ओके, यस। नाउ क्या करना है फिर? गेट स्मॉल रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फ्रेंड, गेट स्मॉल रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इवन ऑन रोड देखिए, छोटी छोटी क्या करिए, रिस्क उठाइए दोस्तों, जिम्मेदारी उठाइए। क्योंकि अगर आप इतना सोचेंगे ना तो क्या है, रोड ऑन रोड वी हैव टू कंसीडर द चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, बट इवन वी ड्राइव व्हीकल दैट ब्रॉड स्पीड इन आवर लाइफ। रास्ते में ड्राइविंग करते समय हम जो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ड्राइविंग तो करते हैं, दिमाग में तो आता ही है कि एक्सीडेंट तो होता ही है, एक्सीडेंट तो होता ही है। अगर आप रास्ते में ड्राइविंग कर रहे हैं मतलब एक्सीडेंट तो, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा, हो सकता है ना, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया, जब होगा तो देखा जाएगा। ठीक है नहीं, अगर ऐसा ही सोचेगा तभी आप कॉन्फिडेंटली ड्राइविंग कर पाएंगे दोस्तों, है ना। अगर रास्ते में वाहन निकालना मतलब एक्सीडेंट पक्का ही है तो हर दिन क्या होते, बहुत सारे आपको एक्सीडेंट ऐसे मिल जाते उस रास्ते में। ठीक है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो घाटे में आ जाती। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कंसिडर करके चलना ही पड़ेगा, तभी आप ड्राइविंग करेंगे सेफली विथ कॉन्फिडेंट। उसने क्या किया, अपनी लाइफ में स्पीड लाया है, किसने, ड्राइविंग ने, है ना दोस्तों। तो क्या होगा, ऐसे विचार करते रहेंगे यार ये ऐसा होगा वैसा होगा तो हम रास्ते पे आएंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसी बात है दोस्तों, तो रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। और स्टॉक मार्केट पता क्या है, या मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको मैंने पहले ही कहा था, एक शेयर में आपको यह सुनाने वाला हूँ। ओके, स्टॉक मार्केट क्या है, रिस्क है। क्या है रिस्क? यहाँ पे दोस्तों 90% लोग जो है ना पैसा गवाते हैं। अभी आप बोलोगे सर 90% लोग पैसे गवाते हैं तो फिर हम मार्केट क्यों करें, ये भी तो है ना, ये भी तो है ना। लेकिन जहाँ रिस्क बड़ा है वहाँ रिवार्ड्स भी बड़ा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन रिस्क जो है हम कम कर सकते हैं
ज्ञान के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए दोस्तों, रणनीति के जरिए दोस्तों, अभ्यास, पढ़ाई, ठीक है, उसके जरिए। जिसने पढ़ाई की है उसके साथ में रहो या फिर खुद पढ़ाई करो, ठीक है, तभी आपका रिस्क क्या होगा, ये कम हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा, 90% पीपल वो यहाँ पे क्या करते हैं, पैसा लूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ बॉन्ड के ऊपर, लेकिन 10% लोग यहाँ पे ऐसा पैसा कमाते हैं। क्या वजह उसकी, पता है क्या, दो लोग थे। मैं उसका उदाहरण आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ। दो लोग थे, दोनों ने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की दोस्तों। एक ने एग्जाम पास किया, एक ने एग्जाम पास नहीं किया। दोनों ने गोल गोल किया, सभी सभी ये हो गया। एक आईएएस अधिकारी बन गया और एक गांव में जाके खेती में काम कर रहा था, ठीक है। जो आईएएस अधिकारी बन गया वो क्या बोलता है, उसको लोग आमंत्रित कर रहे थे, वो वहां जाके भाषण करता था, लोगों को बूस्टिंग करता था, हमेशा लोगों को गाइडेंस करता था, अरे भाई यूपीएससी एग्जाम कैसे क्रैक करने, कैसे आईएएस अधिकारी बनना। देखिए ये क्या कर रहा है, लोग एक लोगों को बूस्टिंग कर रहा है और दूसरा गांव में जाके पता है क्या कर रहा है, दूसरा गांव में जाके लोगों को बता रहा है कि भाई यूपीएससी एग्जाम कुछ मत करो, बहुत डेंजर है, वो कुछ काम की नहीं है, मैंने उसमें 10 साल गवाए हैं, मुझे नौकरी उसमें नहीं मिली है, आप क्या करो, कुछ ना कुछ काम करो। देखो एक उसकी आलोचना कर रहा है और एक उसकी प्रशंसा करा दोस्तों, ठीक है। मार्केट में ऐसा ही है, वहां पे 90% लोग पैसा गवाते हैं और 10% लोग पैसा कमाते हैं दोस्तों। पैसा कौन कमाता है, जिसने ज्ञान लिया है या फिर जिसने ज्ञान लिया उसके साथ में कोई ना कोई है जो उसका आधार लेके आगे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब जब लोग 90% जो पैसा गवाते हैं, उनको इतना इतना पूछिए आप कि आपने खुद की पढ़ाई पर क्या क्या ध्यान दिया है, ठीक है, वहां उनका ये रहेगा, जीरो रहेगा। इसलिए किसने कहा है दोस्तों, 90% लोग जो है ना, उन्होंने कहा है, एक शेर कहा है किसको, कि घर से बाहर पड़ा इंसान कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। देखिए घर से बाहर पड़ा इंसान स्टॉक मार्केट में, तो दिल में कुछ अरमान था। क्या था, दिल में कुछ अरमान था, मैं कुछ पैसे कमाऊंगा। घर से बाहर पड़ा इंसान स्टॉक मार्केट में, दिल में कुछ अरमान था, लेकिन सामने देखा तो कब्रिस्तान था। सामने देखा तो कब्रिस्तान था। और वहां पे कौन लोग थे, वहां पे 90% लोग थे। घर से बाहर पड़ा इंसान तो दिल में कुछ अरमान था स्टॉक मार्केट में, एक में पैसा कमाऊंगा। घर से बाहर पड़ा इंसान स्टॉक मार्केट में, दिल में कुछ अरमान था, लेकिन सामने देखा तो कब्रिस्तान था। चलते चलते पता है क्या हुआ, चलते चलते मेरे पैर पड़ गए कहाँ पे, कुछ हड्डियों के ऊपर। चलते चलते कुछ हड्डियों के ऊपर मैं क्या क्या पड़ गया, मेरा पैर पड़ गया दोस्तों। तो शायद उनका भी कुछ करना था, शायद उनका भी कुछ करना था, उन हड्डियों का भी करना करना था, कि हे चलने वाले जरा संभाल के चल, हे चलने वाले जरा संभाल के चल, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं भी एक इंसान था आपके जैसा, मैं भी एक इंसान था। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसे पैसे लूज करे, ऐसे वो लोग करते हैं उनको, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ संभाल के चला दोस्तों, एक एक कदम यहाँ पे फुक फुक पे डालना है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन के लोग बेच चुके हैं आपके ऊपर, आपका पैसा हड़प करने के लिए, ठीक है। ओके, उनके पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं और हम क्या, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं दोस्तों, ये समुद्र है पैसों का, ठीक है। यहाँ अपना नॉलेज लगाओ और पैसा निकालो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सजग कर रहा हूँ, मैं आपको दोस्तों सजग कर रहा हूँ, या थैंक यू आपको मैं सजग करा दोस्तों। यस, मैं आपको सजग इसलिए कर रहा हूँ कि ये मार्केट दोस्तों, यहाँ पे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, खुद पर ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, तो पैसा नहीं बनेगा। हाँ आप बनाएंगे पैसे, लेकिन तुक्का मारने से, तुक्का मारने से पैसा बनेगा, एक बार बनेगा, दो बार बनेगा, लेकिन तीसरी बार आपके सबका पैसा वो सब पैसा छीन के लेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए पढ़ाई करो, है ना। तुक्का मारने का 1000 रुपए जो आप कमाएंगे ना, उससे बेहतर है आप 100 रुपए कमाओ, लेकिन अपने दिमाग से कमाओ, अपनी है ना स्ट्रैटेजी उससे कमाओ दोस्तों। जो आगे बढ़ता है फिलहाल 1 सेकंड सी। अब देखिए, वाई रिस्क इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट रिस्क क्यों क्यों लेना है, क्या जरूरी है उसके। तो हाई रिवॉर्ड्स हाई मिलते हैं यहाँ पे, हाई रिवॉर्ड्स मिलते दोस्तों। ओके, यहाँ पे हाई रिवॉर्ड्स मिलते दोस्तों। अब जब यहाँ पे या जब यहाँ पे दोस्तों हाई रिवॉर्ड्स मिलते तो है, थैंक यू मैम, यस, बट क्या है यहाँ पे, हाई रिवॉर्ड्स तो है, कैन हैव द पावर टू बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग दोस्तों। यहाँ पे आपके अंदर पावर निर्माण हो जाएगा,
आप फाइनेंशियली क्या बनेंगे, स्ट्रांग बन सकते दोस्तों। यहाँ पे आपका हर एक सपना पूरा हो सकता दोस्तों, ठीक है। पूरी लाइफ में आप 1 करोड़ नहीं कमा पाएंगे नौकरी में, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ कमाने के लिए आपको, अगर आपका सिस्टम काम करे तो यहाँ पे 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 2 साल में नहीं लग जाएंगे, ठीक है, ऐसी बात। और क्या है देखिए, फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स माय फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए ना, मैंने 60 साल नौकरी कर दिया, और मैंने 60 साल के बाद मुझे अगर मेरे पास गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए 30 लाख रुपए, भाई ये 30 लाख लेके जाओ और एंजॉय करो, क्या मैं मेरे बरमोडा बैंक बन के जाऊंगा वो गोवा बीच के ऊपर मेरी वाइफ के साथ? नहीं जा पाऊंगा, लोग मुझे हंसेंगे, अरे यार ये कैसा बंदा है ना, हाँ? ठीक है, ओके। अगर मैंने उस 60 साल के बाद अगर मान के चलिए मैंने ऐसे फैशनेबल ड्रेस पहन के जहां वहां घुमा मैं, तो फिर क्या होगा? है ना? तो क्या है, वो 60 साल वहां पे रहना मतलब क्या है दोस्तों पता है? कि गन्ना है ना, गन्ना जो होता है जब डालता है बंदा उस घानी के अंदर डालता है, मशीन के अंदर, उसमें सब जूस बाहर निकालता है, फिर डालता है उसके अंदर, फिर जूस बाहर निकलता है, फिर डालता है उसके अंदर, फिर जूस बाहर निकलता है दोस्तों, ओके। और बाद में उसको फेंक देता है। वैसे भी हालत दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट जो भी हो, 60 साल तक वहां पे नौकरी हो जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ कंपनी में वो लोग रखते भी नहीं है, उतनी बुरे लोगों को रखते भी नहीं कंपनी में, ठीक है ना? हाँ, ऐसी भी बात है दोस्तों। तो क्या करना, जब तक अपनी नौकरी चालू है, जब तक अपने हाथ पैर में दम है दोस्तों, तब तक अपने अंदर एक स्किल निमा के रखो। अपने अभी सेशन में यहाँ पे आप हमारे एक ऐसे भी व्यक्तिमत्व है दोस्तों, जो एक सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे, उनका उम्र फिलहाल 60 साल ऊपर हो चुका है, फिर भी अपने क्लास का हिस्सा है वो, फिर भी अपने क्लास का हिस्सा है, क्यों? उनके अंदर जुनून है सीखने का, ठीक है। कोई सीखने की उम्र नहीं होती दोस्तों, चाहे 20 साल हो, चाहे यहाँ पे संदेश सर हो, चाहे यहाँ पे वो संतोष सर हो, है ना, ठीक है, चाहे यहाँ पे संदीप सर हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे आनंद सर हो, इनकी तरह उम्र कम है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सीखने की उम्र नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना? स्टॉक मार्केट में मेरा बेटा भी मेरे से प्रॉम्प्ट है ज्यादा, उसका साल कितना है, 11 साल का बच्चा है मेरा, ठीक है। तो उम्र कोई ऐसी नहीं होती दोस्तों सीखने के लिए, ठीक है, स्मार्ट हो सीखने के लिए। नो नीड टू माइंड द पीपल। हाँ ये देखिए, मार्केट, स्टॉक मार्केट क्यों, ये कोई एमएलएम नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं दोस्तों। नो नीड टू माइंड द पीपल, जस्ट वी हैव टू माइंड आवर सेल्फ विथ आवर कंट्रोल्ड माइंड दोस्तों। आपने कंट्रोल्ड माइंड से खुद को ही माइंड करना है, लोगों को माइंड करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाके बैठो, यहाँ पे ना कोई कास्ट, ना कोई क्रीड, ना ये ऐसा कुछ झंझट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट देखता भी नहीं है कोई आगे वाला बंदा सीए है, डॉक्टर है, खेती में काम करने वाला बंदा है, प्राइवेट बंदा वाला काम करने वाला बंदा है प्राइवेट वाला, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसे कभी देखता नहीं मार्केट। यहाँ पे आपको किसी को माइंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को माइंड करना है बस, फिनिश, है ना? खुद को कंट्रोल करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है बस। जस्ट कम टुगेदर, बी टुगेदर एंड टू बी प्रॉफिटेबल फॉरवर्ड माय फ्रेंड्स, फॉर एवर। साथ में आ जाओ, साथ में रहो, और क्या रहो, प्रॉफिट में रहो दोस्तों, तभी एक बात बनेगी आप जब साथ में रहेंगे तब, ओके। यस, देन व्हाई शुड बी विथ अस, ये मेरे साथ में क्यों रहना है बॉस? क्या मिलेगा आपको मेरे से? दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको गाइडेंस करेंगे। मैं जानता हूँ, मैंने 18,000 रुपए किए 3-3 दिन के। हाउ मेनी डेज? 3 दिन। और 1 रुपया भी मैं बंदे ने कम नहीं किया, वो भी पहले अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ा उनके अकाउंट में, और फिर कहीं मुझे क्लास में एंट्री मिली दोस्तों, फिर कहीं मुझे क्लास में एंट्री मिली। माय गॉड, मानना पड़ेगा। लेकिन बंदा क्या बोल रहा था और क्या नहीं, मुझे ही पता ही नहीं हुआ। मेरी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ। अगर फ्लुएंसी वाले बंदे को भी उसका इंग्लिश नहीं पता हुआ दोस्तों उतना फास्टली, तो फिर जो आम लोग वहां बैठे होंगे उनका 18,000 पानी में गया दोस्तों। मैंने सब नोट किया ये, कोई भी ग्राउंड लेवल में आके आपको नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ बोर्ड, ठीक है। तो why you have to be with me my friends, why you should be with me, why you should be with us over here only? तो मेरे पास क्या है, अल्ट्रा एडवांस स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अल्ट्रा एडवांस स्ट्रैटेजी जो कि 90% आपको गारंटी देगा सर दोस्तों। बेसिक टू एडवांस नॉलेज आपको मिलने वाला है, जो कि मार्केट में सिर्फ 20% काम करता है। लेकिन इससे अलावा मेरे पास क्या मिलने वाला है, आपको स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, उस स्ट्रैटेजी के प्रिंसिपल्स दैट क्रिएट्स योर माइंडसेट व्हिच वर्क्स 80% इन द मार्केट। दोस्तों आपको नॉलेज कितना भी मिले, आपको नॉलेज कितना भी मिले, वो नॉलेज जो है दोस्तों, वो मार्केट में सिर्फ 20% काम करता है। बाकी 80% आपका है माइंड सेट दोस्तों, वो माइंड सेट जरूरी है।
वो माइंडसेट हम यहाँ पे आपके दिमाग में डालने का प्रयास करते हैं। आपको ये भी यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। Let's go to have the strong wings to fly in stock market with 90% success, my friends, with 90% success ratio. That is by means of getting the ultra advanced strategy, my friends. Okay. So this is the last point, my friends, over here. And इससे इसके आगे एक और भी एक स्विच है दोस्तों, स्विच आप देखिए। Pass the truth to the next generation. Teach them only what you get, what we learn later. दोस्तों जो ट्रूथ आपको मिल चुका है वो अगले जनरेशन को जल्दी ट्रांसफर करो, ताकि जो आपने लेटली सीखा है, जो नॉलेज मैंने 7 साल में सीखा है दोस्तों, मैं वो नॉलेज वो स्ट्रैटेजी में आपके हवाले कर रहा हूँ, मात्र 1 महीने में। मतलब क्या, मैंने हार्ड एफर्ट्स किए हैं, लेकिन आप स्मार्टर देन मी। मैंने कहा था पहले से ही कि मैं स्मार्ट, हार्ड एफर्ट्स करने वाला बंदा और स्मार्टर बंदा दोनों में फर्क क्या है। तो जिस बंदे ने 7 साल में कुछ नॉलेज एक्वायर किया दोस्तों, अगर उसने हार्ड एफर्ट्स करके नॉलेज एक्वायर किया दोस्तों, अगर आपको ये हवाले कर रहा है 1 महीने में, तो यू आर स्मार्टर देन मी माय फ्रेंड्स, यू आर स्मार्ट। ओके, तो बी स्मार्ट। ओके, लिव स्मार्ट माय फ्रेंड्स, बी स्मार्ट विथ योर माइंड माय फ्रेंड्स। ओके, wake up early in the morning, do something for yourself and be away from the bad friends my friends. Okay, कहावत लास्ट में बोलता हूँ, इफ यू कैनॉट अक्यूमुलेट देन एलिमिनेट। अगर कुछ आप समूह नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ना कुछ दूर करो। इफ यू कैनॉट इंक्रीज देन डिक्रीज। अगर आप कुछ बढ़ा नहीं पा रहे हो तो कुछ कम करो। ठीक है, इफ यू कैनॉट इंक्रीज योर गुड वर्च्यूज देन डिक्रीज द बैड वर्च्यूज माय फ्रेंड्स। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो एटलीस्ट देर देर समय तक मत सो। इफ यू कैनॉट इंक्रीज योर गुड फ्रेंड्स देन एटलीस्ट बी अवे फ्रॉम द बैड फ्रेंड्स। अगर आपकी अच्छे फ्रेंड की लिस्ट नहीं बढ़ रही दोस्तों, तो एटलीस्ट जो बुरे फ्रेंड्स है उससे दूर रहो। इतना ही करेंगे ना तो बहुत आपने कमाया लाइफ में। ठीक है, मेरा भी ऐसा, मैं वैसा ही करता हूँ। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ अभी अलग करने का प्रयास करो दोस्तों। ओके, या चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए। हाँ, कुछ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज लेट मी नो। किसी का कुछ प्रश्न है क्या, बताइए प्लीज। यस, अपना ऑडियो सिस्टम चालू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप आपका नाम भी टाइप कर सकते हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड, प्लीज 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 टाइप करिए अपना नाम। जिसको बोलना है वो टाइप करिए, अपना अपना ऑडियो फिर वो ऑन करेंगे। ठीक है, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन। इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग देन यू कैन कैरी ऑन प्लीज। यस, नोबडी इज देयर। हाँ, सोमवार से अपना तो क्लास होने वाला दोस्तों ऑनलाइन, और टाइम वही रहेगा 9 बजे से लेकर तकरीबन 10:15 बजे तक। ठीक है, ओके, या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड देन प्लीज पार्क इन द चैटिंग बॉक्स। अगर कोई क्वेश्चन है अपने दिमाग में, प्लीज बताइए मुझे। आई विल बी देयर राइट नाउ। यस, कोई क्वेश्चन नहीं है? या इसका मतलब मैं आपको जो बोला हूँ, इसका मतलब ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया? 2 बातें हैं। ओके ओके, या आनंद सर बोल रहे हैं सर ऑल इज गुड, थैंक यू सर। तो नो डाउट अबाउट टुडे सेशन सर, थैंक यू मैम। या प्लीज बताइए, अगर कुछ ऐसा सवाल है तो बताइए प्लीज, अदरवाइज विल बी हियर राइट नाउ। हाउ मच टाइम इज राइट नाउ? 1 सेकंड, इट्स टाइम 10:22। ओह माय गॉड, ओके, यस। ठीक है, फिर मंडे को फिर मिलते हैं, और कोई डाउट किसी के हाथ में बताइए प्लीज, है ना। थैंक यू सर फॉर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, ठीक है फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, मेरा ऑडियो से वीडियो बंद है। ओके, ग्रेट स्टार्ट बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बने रहिए खुद के साथ। मैं वहां पे एक पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां पे उसको मतलब आपको पढ़ के आना, ठीक है। ओके, यस, thank you, have a great night to you all my friends over here, and see you on the next Monday. Okay, bye bye.